अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इकरा हाई स्कूल से उमर मौलाना और मेरा सब्जेक्ट है अरबी और उर्दू। तो आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 6 धोरण 6 में अरबी का असाइनमेंट यानी रिवीजन। बच्चों, इस असाइनमेंट को रिवीजन को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, इसलिए कि इस महीने की 25 से 30 की डेट में हमारा अरबी का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए हमें इस असाइनमेंट को यानी रिवीजन को समझने की ज़रूरत है। अगर हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया और हल कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारा जो एग्ज़ाम है तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब हम इस सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ये हमारा असाइनमेंट है यानी रिवीजन। जो एग्ज़ाम होगी अरबी की, तो जो क्वेश्चन पेपर होगा तो उसमें से यानी इस असाइनमेंट में से क्वेश्चन पेपर में से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसको समझने की ज़रूरत है। तो देखो, शुरू करते हैं। देखो, सवाल नंबर 1 अरबी से उर्दू लिखिए। क्या है बच्चों? सवाल नंबर 1 अरबी से उर्दू लिखिए। तो ये जो अरबी के जुमले हैं तो हमें उसका उर्दू करना है। तो मैं एक मरतबा पढ़ के सुना देता हूँ कि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। देखो, नंबर 1 हादा किताबुन। क्या है? हादा किताबुन। तो उसका उर्दू होगा ये एक किताब है। नंबर 2 हादा दीकुन। ये एक मुर्गा है। नंबर 3 हादा कलमुन। ये एक कलम है। नंबर 4 हादा असदुन। ये एक शेर है। नंबर 5 हादा कुर्सियुन। ये एक कुर्सी है। नंबर 6 हादा मुश्तुन। ये एक कंघी है। नंबर 7 हादा सुंदूकुन। ये एक पेटी है। नंबर 8 हादा समकुन। ये एक मछली है। नंबर 9 हादा रजुलुन। ये एक आदमी है। नंबर 10 हादा तबीबुन। ये एक डॉक्टर है। तो बच्चों, सवाल नंबर 1 में 10 क्वेश्चन मैंने इस असाइनमेंट में दिए हैं। तो इसमें से कोई भी 5 तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। आया समझ में? तो इसके लिए हमें ये जो 10 क्वेश्चन है इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना है और हल कर लेना है। अब आगे हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। देखो, सवाल नंबर 2 में है अरबी जुमलों का उर्दू में तर्जमा लिखिए। यानी जो अरबी जुमले है उसका हमें उर्दू में तर्जमा यानी मतलब लिखना है। देखो, इसमें हाजा के इस्तेमाल से हमने जुमले बनाए हैं, तो यहाँ पे हाजी के इस्तेमाल से हमें जुमले बनाने हैं। यानी जो अरबी के जुमले है उसका उर्दू में तर्जमा लिखना है। तो देखो, नंबर 1 है हादिही गुरफतुन। ये एक कमरा है। नंबर 2 हादिही लुअबतुन। ये एक खिलौना है। नंबर 3 हादिही ताविलतुन। ये एक टेबल है। नंबर 4 हादिही शजरतुन। ये एक दरख्त है। नंबर 5 हादिही फाकिहतुन। ये फल है। नंबर 6 हादिही तुफ़ाहतुन। ये एक सेब है। नंबर 7 हादिही मिकवातुन। ये एक आयरन है। नंबर 8 हादिही वर्दतुन। ये एक गुलाब है। नंबर 9 हादिही कुर्रतुन। ये एक फुटबॉल है। और नंबर 10 हादिही हिर्रतुन। ये एक बिल्ली है। तो बच्चों, इसमें भी मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं असाइनमेंट में। तो इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें 10 को अच्छी तरीके से याद भी कर लेना है और लिख कर प्रैक्टिस करनी है कि हमें क्वेश्चन पेपर में यानी हमारी जो एग्ज़ाम की जो बुक्स है उसमें लिखने में आसानी हो। आया समझ में? अब हम सवाल नंबर 3 को देखेंगे। बच्चों देखो, सवाल नंबर 3 में क्या है कि नीचे लिखे उर्दू अल्फाजों को अरबी में लिखिए। क्या है? नीचे लिखे उर्दू अल्फाजों को अरबी में लिखिए। यानी ये जो 10 उर्दू के अल्फाज है उसे हमें अरबी में लिखना है। तो नंबर 1 देखो, कंघी। ये उर्दू का अल्फाज है तो उसका अरबी होगा मुश्तुन। नंबर 2 है बागीचा, उसका अरबी होगा हदीकतुन। नंबर 3 है उर्दू में मछली, तो उसका अरबी होगा समकुन। नंबर 4 है डॉक्टर, तो उसका अरबी होगा तबीबुन। नंबर 5 है हाथी, तो उसका अरबी होगा फीलुन। नंबर 6 उर्दू में है शेर, तो उसका अरबी होगा असदुन। नंबर 7 उर्दू में है बैग और अरबी में होगा हकीबतुन। नंबर 8 है दरख्त, उसका अरबी होगा शजरतुन। नंबर 9 है पुल, तो उसका अरबी होगा जिस्रुन। और नंबर 10 केला, तो उसका अरबी होगा मौजुन। यानी यहाँ पे जो उर्दू अल्फाज दिए गए हैं तो उसका हमें अरबी में मतलब लिखना है। समझ में? अब नंबर 4 देखेंगे सवाल। बच्चों, अब सवाल नंबर 4 देखेंगे। देखो, सवाल नंबर 4 है उर्दू से अरबी लिखिए। क्या है? उर्दू से अरबी लिखिए। देखो, पिछले जो सवाल गुजरे उसमें अरबी से उर्दू लिखना था, तो यहाँ पे उर्दू से अरबी लिखना है। तो देखो, ये उर्दू के जुमले हैं उसका हमें अरबी बनाना है। तो नंबर 1 देखो, वो एक मेंढक है, तो अरबी होगा ज़ालिका ज़िब्दियुन।
नंबर 2 है अरबी उर्दू में वो एक डॉक्टर है, तो उसका अरबी होगा ज़ालिका तबीबुन। नंबर 3 है वो एक ब्रश है उर्दू में, और उसका अरबी होगा ज़ालिका फुरशुन। नंबर 4 वो एक पायलट है, अरबी होगा ज़ालिका तय्यारुन। नंबर 5 वो एक झंडा है, तो अरबी होगा ज़ालिका अलमुन। नंबर 6 वो एक तोता है, तो उसका अरबी होगा ज़ालिका बबगाउन। नंबर 7 है वो एक महल है, अरबी में होगा ज़ालिका क़स्रुन। नंबर 8 है वो एक चाबी है, तो अरबी में होगा ज़ालिका मिफ्ताहुन। उर्दू में है वो एक हिरन है, और उसका अरबी होगा ज़ालिका ज़बियुन। और नंबर 10 है उर्दू में वो एक कप है, तो उसका अरबी होगा ज़ालिका कअसुन। तो बच्चों यहाँ पे भी 10 जुमले उर्दू के हैं, तो उर्दू से हमें अरबी लिखना है। तो हमें जो क्वेश्चन हम हल करेंगे, जो सवाल हल करेंगे, तो हमें हेडिंग देखना ज़रूरी है कि क्या है हेडिंग में। उर्दू से अरबी लिखे, यानी जो उर्दू अल्फाज है उसका हमें अरबी में तर्जमा लिखना है। आया समझ में। अब सवाल नंबर 5 है तस्वीर देखकर अरबी से उर्दू लिखिए। क्या बच्चों? तस्वीर देखकर अरबी से उर्दू लिखिए। तो बच्चों इसमें क्या करना है कि जो तस्वीर दी है, यानी ऊपर की 6 तस्वीर देखो, 1 2 3 4 5 और 6, तो इन तस्वीरों को देखकर हमें हमारे एग्जाम बुक्स में इसी तरह नंबर वाइज लिखना है। यानी क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें इसी तरह ये 6 तस्वीर आएगी, तो तुम्हें इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अरबी और उर्दू क्या है, देखो तस्वीर देखकर अरबी से उर्दू लिखिए। यानी जो तस्वीर है उनको देखना है। जैसे नंबर 1 है ऊँट की तस्वीर, तो हमें अरबी में लिखना है जमलुन ऊँट, इस तरह नंबर 1 करके। फिर दूसरा नंबर उसी के सामने सुल्लमुन सीढ़ी, तीसरा नंबर उसी के सामने दर्राजतुन साइकिल। फिर नीचे फिर 3 और तस्वीर होगी, तो देखो केले की तस्वीर है, तो हमें नंबर 4 लिखकर मौजून लिखना है, फिर केला लिखना है। फिर नंबर 5 यहाँ पे मुश्तुन है, तो यहाँ पे देखो नंबर 5 करके मुश्तुन कंगी। और फिर मुर्गी की तस्वीर है, तो दजाजतुन मुर्गी। आया समझ में। तो इसी तरह हमें पूरा क्वेश्चन पेपर को हमारी नोटबुक में इसी तरह हल करना है। और एक बात और कि हमें किस तरह हल करना है कि जो क्वेश्चन सवाल नंबर 1 है, जो सवाल नंबर 1 है उसे किस तरह हल करेंगे मैं आगे समझा रहा हूँ। अब देखो सवाल नंबर 1 में देखो कि अरबी से उर्दू लिखिए, तो जब तुम नोटबुक में लिखोगे तो खाली जवाब नहीं लिखना है, यानी क्वेश्चन के साथ लिखना है। जैसे सवाल नंबर 1, तो पहले ऊपर हेडिंग लगाएंगे अरबी से उर्दू लिखिए, और फिर नंबर 1 करके पहले सवाल भी लिखो हाजा किताबुन, फिर बराबर करके ये एक किताब है। फिर नंबर 2 लिखो हाजा दीकुन, क्वेश्चन भी लिखो और उसके आंसर भी। आया समझ में। यानी इसमें से कोई भी 5 आएंगे तो क्वेश्चन के साथ तुम्हें एग्जाम देनी है, यानी क्वेश्चन भी लिखना है और उसका जवाब भी लिखना है। सवाल नंबर 2 में भी इसी तरह जो सवाल है, जो सवाल आएंगे उसके सवाल भी लिखने हैं और उसके जवाब भी लिखने हैं। सवाल नंबर 3 में भी इसी तरह करना है बच्चों कि जो उर्दू अल्फाज है, तो उर्दू अल्फाज में से जो भी आएंगे 5, तो पहले वो क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर। आया समझ में। सवाल नंबर 4 में भी उसी तरह बच्चों, यानी जो उर्दू के सवाल है वो भी लिखने हैं और उसके जवाब भी, यानी जो क्वेश्चन है उर्दू में वो भी हमें लिखना है और उसका जवाब भी लिखना है। सवाल नंबर 5 में भी उसी तरह बच्चों कि जो क्वेश्चन है जमलुन ऊँट सुल्लमुन, तो वो सब इसी तरह लिखना है। समझ में। और एक बात और कि तुम्हारी जो एग्ज़ाम में जिस बुक्स में एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उस बुक्स में पूरा असाइनमेंट एक मरतबा लिखना है। जो पूरा असाइनमेंट है वो एक मरतबा लिखना है। जो देखो ये सवाल नंबर 1, तो इसी तरह तुम्हारे नोटबुक के शुरू के पेज में पहले पूरा असाइनमेंट एक मरतबा, यानी ये 10 सवाल नंबर 1 में 10 है वो भी लिखने हैं 10, फिर सवाल नंबर 2 में 10 है, तो पहले असाइनमेंट को कंप्लीट करो और असाइनमेंट के अंदर से तुम एग्ज़ाम की तैयारी करो। फिर जो एग्ज़ाम होगा, यानी जिस बुक्स में तुम एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से जो सवाल आए हो वो सवाल लिखो और उसके जवाब। लेकिन असाइनमेंट यानी रिवीजन तुम्हें एक मरतबा पूरा मुकम्मल लिखना है। आया समझ में। तो आज का सबक हमारा बस इतना ही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।